साक्षात अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परमात्मा श्री राज श्यामा की असीम कृपा, धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जो हमारे आद्य निजानंदाचार्य सदगुरु हैं, उनकी परम कृपा और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की असीम कृपा, शौर्य पुंज महाराजा छत्रसाल के शौर्य और शक्ति को याद करते हुए, आचार्य पीताम्बर दास महाराज को भी याद करते हुए, उन्हें भी नमन वंदन करते हुए, गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज जो हम सबके आराध्य, हम सबके आदरणीय, हम सबके पूजनीय, जिन्होंने इस परम पावन मंदिर की स्थापना करके हमें बीतक सुनने की, वाणी सुनने की ये परंपरा उन्होंने बताई। ऐसे साक्षात गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी महाराज को भी नमन वंदन करते हुए, आज 2024 विक्रम संवत 2081 इस वर्ष के बीतक कथा में आज से हम लोग संलग्न हो रहे हैं। 2 दिन तक हम लोगों ने श्री प्राणनाथ जी महाराज के धाम पधारने के इस पावन पर्व पर उपवास भी रखा, तृतीया को और चतुर्थी को। देखिए, बीतक का शुभारंभ उपवास से होता है और उपवास का अर्थ होता है ऊपर वास करना, नीचे वास नहीं करना। हम लोग तो सदा ऊपर से ऊपर वास करना चाहते हैं ना परम धाम में। तो तृतीया की तिथि में हम लोगों ने बिरहा बानी गायन करते हुए एक समय का उपवास रखा, रात्रि को खिचड़ी का प्रसाद लिया। कल चतुर्थी को हमारी कोशिश रही दोनों समय उपवास रहे। जो रख सकते हैं उन्होंने रखा, जो नहीं रख सकते हैं उन्होंने फलाहार किया। जैसे भी हो, हमने अपने धनी को, हमने अपने पिया को, हमने अपने राज्य को याद किया, अपने सदगुरुओं को याद किया। गुरु महाराज श्री मंगलदास जी महाराज ने 1940 में इस मंदिर की स्थापना की। देखिए, 84 साल हो गए ना, और 84 साल होने के बाद हमें और आगे बढ़ने का और धर्म की गहराई में उतरने का, धर्म के विज्ञ बनने का, धर्म के पिपासु बनने का सुंदर और सुखद अवसर मिल रहा है। गुरु महाराज ने इस मंदिर की जैसे ही स्थापना की, फिर यहाँ बीतक वाणी चर्चा, श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा, प्रवचन इत्यादि भजन कीर्तन मंडलियां उन्होंने यहाँ पर चलाई। तो इन सब व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए गुरु महाराज ने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सभा की स्थापना की, जो मूल गार्जन बॉडी के रूप में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सभा है। उस सभा के आप सभी सदस्यगण यहाँ पधारे हुए हैं। फिर गुरु जी ने और सेवा का विस्तार करने के लिए, चैरिटी करने के लिए, क्योंकि धर्म सभा के द्वारा धार्मिक कार्य तो होते हैं, पर सेवा और चैरिटी करने के लिए उन्होंने फिर गुरुजी प्रणामी मिशन ट्रस्ट की भी स्थापना की। वो भी एक सेवा के कार्य में संलग्न संस्था है। फिर गुरु महाराज ने भाईजूराज संघ, युवा संघ, सत्संग प्रेम मंडली,
और अब भी आकर के मंगल धाम सेवा संघ अलग अलग मंडलियां गुरु महाराज ने स्थापित की ताकि मंदिर में रौनक लगा रहे, मंदिर में पर्व उत्सव मनाया जाता रहे, धर्म आगे बढ़े, संस्कृति आगे बढ़े, परंपरा आगे बढ़े, परम धाम का ज्ञान आगे बढ़े। अब देखिए मंदिर 84 साल के बाद नए रूप में उपस्थित है। गत वर्ष भी हम लोगों ने यहीं बैठ करके बीतक का श्रवण किया, तब मंदिर आधा ही बना हुआ था, पर होली तक मंदिर का संपूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। फिर 108 पारायण के साथ हमारे सभी आचार्य गुरुजन पधारे, हम लोगों ने मंदिर का उद्घाटन का कार्यक्रम किया। ये सब गुरु महाराज की असीम कृपा, उनकी अनंत कृपा, इतनी अनंत कृपा कि हम लोग कहीं गए नहीं कि मंदिर बन रहा है आप सब लोग सहयोग कीजिए, ऐसा बोलने किसी सुंदर साहब के घर गए ही नहीं। गुरुजी ने प्रेरणा की सबको और सबके सब यहीं आते गए और अपनी सेवाएं देते गए। और इस बार गजब की बात मैं बताता हूं कि जहां भी 108 पारायण होता है तो पारायण उठाने के लिए सुंदर साथ घर घर में जाते हैं, हमने वो भी नहीं किया। भंडारे के लिए भी हम कहीं गए नहीं, बस यहीं आते गए सुंदर साथ, क्योंकि सुंदर साथ की श्रद्धा इस मंदिर के प्रति कितनी है वह भी हमें देखने का मौका मिला। सब कार्य सुंदर रीत से पूरा हुआ। अब मंदिर पूर्ण रूप से बना हुआ है, भंडार गृह सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे आवास, उसके नीचे गुरुजी का कक्ष, फिर ये मंदिर का सुंदर हल, इसके नीचे भी पुजारी का कक्ष है। देखिए ऐसे सुंदर मंदिर बन करके तैयार हुआ। गुरु महाराज की अनंत कृपा, असीम कृपा। मंदिर में हम लोगों ने 2 झांकी लगाई है। एक झांकी सामने है जहां गुरु महाराज हरिद्वार में तपस्या कर रहे हैं गंगा किनारे, और राज्य दर्शन दे करके उनको प्रेरित करते हैं कि मंगल तुम पूर्व में जाओ, पूर्व में जाकर के जागनी करो। वहां अनेक आत्माएं जागने के लिए तरस रही हैं, इसीलिए तारतम का संदेश लेकर के जल्दी से तुम यहां से निकलो। गुरु महाराज पद्मावतीपुरी धाम पन्ना आए तो रात्रि को फिर वही आवाज गूंजती है, वही राज्य के दर्शन होते हैं, पूर्व जाओ, पूर्व जाओ, पूर्व में जागनी करो। काठमांडू आए, अपने जन्मभूमि मेलबोटे आए, फिर जब कालिम्पोंग के भूमि में गुरु महाराज आए तभी रोमांचित हो गए, लगा राज्य ने इसी भूमि में जागनी करने के लिए मुझे प्रेरित किया है। 4 साल तक इच्छे प्रणामी मंदिर में रहे, सेवा संचालन और प्रचार प्रसार करते रहे। फिर उनको लगा कि बाजार में एक मंदिर स्थापित करना चाहिए, मंदिर का नींव रखना चाहिए, तो ये मंदिर उन्होंने स्थापित किया। आज दिव्य और भव्य रूप में, दर्शनीय रूप में ये मंदिर सबके बीच उपस्थित है, और मंदिर कलात्मक ढंग से भी बन करके तैयार हुआ है। ये इसकी खूबी है, ये इसकी सुंदरता है। अब ऐसे पवित्र मंदिर में हॉल भी पहले से बड़ा है। 108 पारायण और उद्घाटन में इतने सुंदर साथ यहाँ पर बैठ सके और यहाँ का आनंद ले सके, तो अब जगह की कोई कमी नहीं है इस मंदिर में। बस प्रेम से बैठना है और प्रेम से एक दूसरे को आगे होने देना है। हम अपने से आगे होंगे तो औरों को धक्का भी लग सकता है, दूसरों को जाने दें। सबके सब सुंदर साथ ऐसा सोचेंगे ना कि पहले और सुंदर साथ को मौका दिया जाए, तो कहीं धक्का मुक्की नहीं होगी, प्रेम से ही सब कार्यक्रम होगा। हम आगे करते रहेंगे हर जने, तो फिर व्यवस्था सुंदर नहीं बन सकती है। ये विचारणीय विषय है। तो आज से बीतक, हम लोग बीतक का अर्थ क्या है? बीती हुई बात, बीती हुई कथा,
और बीता हुआ इतिहास, इसी को बीतक कहा जाता है। बीतक शब्द गुजरात में सौराष्ट्र प्रदेश में प्रयोग किया जाता है। यह बीतक शब्द का प्रयोग होता है। यह मेरी बीतक का सुनियो वाणी सुहागिनी हुती जो अकथ अगम सो बीतक कहूं तुमको उड़ जासी सब भरम। एक ही चौपाई में प्राणीनाथ जी ने वाणी भी कहा, बीतक भी कहा। देखिए ना, सुनियो वाणी सुहागनी, हे परम धाम की ब्रह्म आत्माओं, वाणी को सुनो। हुती जो अकथ का अगम, ऐसी वाणी अकथ और अगम रही, पहले किसी ने ऐसी वाणी नहीं कही। पहले किसी ने परम धाम की बात किसी के सामने प्रकट नहीं की, पर उसको प्रकट किया गया है। सो बीतक कहूं तुमको, ये प्रकट करने में क्या घटना घटी, कौन सा इतिहास वहां पर उपस्थित हुआ और कौन सा इतिहास लिखा गया, वह आपको बीतक बताया जा रहा है। तो आपको दोनों कान खोल करके बीतक के प्रसंग को सुनना है। सुनियो दो ए श्रवण, ऐसे करके भी बीतक में एक चौपाई आती है। एक कान से सुनेंगे तो एक कान से बगल में जो सुंदर साथ बैठा है ना, उसकी बात भी कभी कभी आवाज भी आ जाती है ना। ऐसे तो किसी को बोलना ही नहीं चाहिए, कथा में शांत होकर के रहना चाहिए, पर कभी कदाच कोई कुछ कहे, इससे अच्छा है दोनों कान खोल करके बीतक की ओर हम लोग प्रवृत्त हो जाएं। तो देखिए, बीतक में 3 शब्द आते हैं ना, बी ता का। तो वाणी में एक चौपाई आती है कलश ग्रंथ में, बिरहने बिलखे तलफे तारुनी, बिरहने बिलखे तलफे तारुनी, कल्पे कामनी, ऐसी एक चौपाई आती है। बिरहनी कहते हैं परम धाम की बिछुड़ी हुई आत्मा, राज्य के लिए जो तरस रही है। फिर क से कामनी, 3 चौपाई के पूर्व मुख्य अक्षर को हम लोग लेते हैं तो बीतक शब्द का निर्माण हो जाता है। कल्पे कामनी का अर्थ होता है कि राज्य को पाने की इच्छा रखने वाली आत्माएं कल्प रही है, कब राज्य मिलेंगे, कब राज्य मिलेंगे, आतुरता बढ़ रही है उनमें। और तलफे तारुनी, तारुनी सखियों को कहा जाता है। वो क्या कर रही है कि तलफ रही है, कलप रही है। तो बीतक शब्द यहीं से तैयार होता है। बिरहनी बिरखे तलफे तारुनी कल्पे कामनी, ये 3 शब्द को जोड़ दिया जाए, 3 अक्षर को जोड़ दिया जाए तो बीतक शब्द बन करके तैयार होता है। बीतक हमारे परम धाम से बीतक शुरू होती है, क्योंकि परम धाम में राजश्याम और सखियां क्या लीला करती है, वहां से बीतक शुरू होती है। और वही बीतक उतर करके ब्रज में क्या लीला हुई वहां पर चल करके आती है। ब्रज से रास में वही बीतक चल करके पहुंचती है। रास से जागनी के ब्रह्मांड में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज और महामती प्राणनाथ में महाराजा छत्रसाल में क्या बीती, क्या कुछ लीलाएं उन्होंने की, इन सब प्रसंगों का जो वर्णन है, व्याख्या है, उसी को बीतक कहा जाता है। तो ये बीतक लिखने वाले, सबसे पहले बीतक लिखने वाले कौन है, इस पे भी हमें ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले बीतक तो प्राणनाथ जी ने ही प्रकट वाणी के रूप में लिखी है। प्रकट वाणी में भी संक्षिप्त में बीतक है। मात्र प्रकट वाणी की चर्चा करेंगे तो पूरी बीतक हो जाती है, पर इसको संपूर्ण इतिहास को समेटते हुए, इसका सुंदर चौपाई करते हुए सबसे पहले बीतक लिखी स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने। बोलो लालदास महाराज की। वे बीतक न लिखते तो हम लोग बीतक सुन भी नहीं पाते। उनकी असीम कृपा, परम कृपा। क्योंकि प्राणनाथ जी ने जब पद्मावतीपुरी धाम पन्ना पहुंचे
तो 1 साल से ही उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया था कि अब मेरा धाम जाने का वक्त निकट आ रहा है, मुझे संसार की लीला पूरी करके परम धाम लौटना है। तो चलो चलो रे साथ जी आप न जाइए धाम, मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्याम अजी श्याम। इन चौपाइयों का, बिरहणी की चौपाइयों का अवतरण प्रारंभ हो गया श्री जी के मुखार बिंद से। जब ये बातें महारानी बाईजुराज सुनती है तो विक्रम संवत 1750 ही चल रहा था, बैसाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी। संवत 1650 बैसाख सुदी अष्टमी, 12 बुध बोर दिन चढ़ते, ठौर अपने जाए मिली। तो प्राणीनाथ जी ने जब परमधाम जाने की बातें की तो फिर तेज कुंवरी बाई उनसे पहले परमधाम चली जाती हैं। परमधाम की यात्रा में कहा जाता है कि वो फूल चुनने के लिए किलकिला नदी के किनारे गई हुई थी और वहीं उन्होंने अपने आत्मा को पर आत्मा में मिला दिया। फिर कई सखियों ने भी अपनी आत्मा को पर आत्मा में मिला दिया। इसकी विस्तृत व्याख्या मैं पीछे आपके समक्ष प्रसंग बस सुनाऊंगा। जब महारानी बाईजीराज परमधाम वासी हुई तो श्री जी ने देखा कि अब मेरा भी मार्ग खुल गया। तेज कुंवरी बाई ने अब परमधाम का, मेरे भी परमधाम जाने का द्वार खोल दिया है। तो विक्रम संवत 1751 आता है, श्रावण कृष्ण तृतीया की तिथि आती है तो प्राणीनाथ जी ने मौन रख लिया, बोलना बंद कर दिया। सारे सुंदर साथ विचार करने लगे, अब अंतिम घड़ी श्री जी की आ चुकी है। आसपास के सब सुंदर साथ को खबर भेज दिया गया, महाराजा छत्रसाल को भी खबर भेजा। छत्रसाल उस समय मऊ में थे, उन तक भी श्री जी धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, खबर भेज दिया गया। छत्रसाल जी वहां से, अब बरसात के दिनों में, सावन का महीना है, नदी में बाढ़ आई हुई है, फिर भी छत्रसाल जी वहां से निकल पड़ते हैं। इधर श्री जी महाराज बंगला जी मंदिर में हैं और सब सुंदर साथ बंगला मंदिर में कोई जप कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई निज नाम कोई पाठ कर रहा है, कोई मेहर सागर का पाठ कर रहा है। अब श्री जी तो मौन लेकर के बैठे हैं, सब में एक शोक की लहर छाई हुई है, सब निराश होकर के बैठे हुए हैं। सारा दिन ऐसे ही व्यतीत हो गया और शाम हो गई, किसी ने कुछ खाया नहीं पिया नहीं। छत्रसाल जी घोड़ा दौड़ा करके वहां से आते हैं, परंतु केन नदी में बाढ़ आई हुई है। तो उन्होंने अपने घोड़े को, भले भैया को कहा कि अरे भले भैया, तुमने मुझे हमेशा साथ दिया है, अब अपने गुरु के अंतिम दर्शन करने के लिए मैं पहुंच रहा हूं, इस समय तू नदी पार कर जा किसी तरह से भी। हाँ, नदी में पानी ज्यादा है, बाढ़ ज्यादा है, फिर भी तेरे को पार होना ही होना है। धकेल दिया घोड़े को और छत्रसाल जी उसी में सवार हैं। पानी में डूबता निकलता, किसी तरह परेशान होता हुआ भले भैया ने नदी पार कर लिया। फिर छत्रसाल जी वहां से घोड़े को दौड़ा करके पद्मावतीपुरी धाम कमानी दरवाजा आ जाते हैं, घोड़े से वहीं उतरते हैं। बंगला जी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सन्नाटा छाया हुआ है, कोई किसी से बात करने को भी तैयार नहीं है, सब में निराशा, सब में शोक, सब एकदम आंसू बहा रहे हैं। छत्रसाल जी को लगा कि जरूर कुछ ना कुछ घटना घटने वाली है या घट चुकी है। अंदर बंगला जी मंदिर में चले जाते हैं तो रोज तो प्राणीनाथ जी कहते थे, कहो छत्रसाल क्या बात है, कहां कहां युद्ध जीत करके आए, कहां कहां सेवा का कार्य किया, कैसे अपने राज्य का विस्तार किया। पर आज तो प्राणीनाथ जी महाराज मौन लेकर के बैठे हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। छत्रसाल जी हाथ जोड़ करके फिर विनय प्रार्थना करते हैं, मारो राज रसिक बोलत नैया, चितवत नैया, कैसे के मोहे रही न कटे।
हे मेरे राज रसिक श्री जी महाराज, प्राणनाथ जी महाराज, आप तो बोलते ही नहीं है, कोई हलचल भी नहीं है आपके शरीर में। मैं आज रात कैसे, मैं रात को कटाऊंगा या रात को पूर्ण करूंगा, रात कैसे काटें आज। ऐसे करके प्राणनाथ जी के उस मौन स्वरूप को देख करके छत्रसाल जी निराश हो जाते हैं। फिर भी कुछ आवाज नहीं आई। न आने के बाद उन्होंने सोचा कि अब जीना व्यर्थ है। गुरु के अंतिम वाक्य, अंतिम उपदेश वो भी कानों में नहीं सुन सके। राज्य विस्तार के लिए मऊ चले गए। धिक्कार है ऐसे जीवन को। श्री जी ने मुझे तलवार भेंट करते हुए कहा था कि पापी, अन्यायी, अत्याचारी के विरुद्ध तलवार प्रयोग करना। आज छत्रसाल से बड़ा अन्यायी, पापी कौन होगा जो अपने गुरु की सेवा में हाजिर नहीं था। इसलिए मैं इसी तलवार से अपने गर्दन को अलग, धड़ से सिर को अलग कर देता हूं। जीना बेकार है। उन्होंने तलवार खींची, अपने गर्दन पे चलाना चाहा, तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने मौन तोड़ते हुए छत्रसाल जी का हाथ पकड़ लिया। अरे छत्रसाल, ये क्या कर रहे हो? मैं सारे सुंदर साथ की जिम्मेदारी तुझे दे करके जा रहा हूं और तुम ये क्या कर रहे हो? इसलिए धैर्य रखो, शांति रखो। छत्रसाल जी ने कहा, श्री जी महाराज, आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? जब से आप आए तभी से तो ये बुंदेलखंड विश्व प्रसिद्ध हो रहा है और मुगल शासक भी बुंदेलखंड और छत्रसाल के नाम से घबरा जाते हैं। ये सब आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है। आप ही नहीं रहे तो मुझे आशीर्वाद कौन देगा? श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, छत्रसाल, मैं रहूं न रहूं, आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुमको मालूम है, जब तुम्हारा घोड़ा नदी से पार होने के लिए परेशान हो रहा था, उसको किसने पार किया? मैंने पार किया। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो मेरी पीठ को देखो। प्राणनाथ जी ने जैसे ही छत्रसाल को आग्रह किया, छत्रसाल जी ने प्राणनाथ जी के पीठ को उन्होंने देखा तो घोड़े के पांव के निशान वहां दिखलाई दिए। छत्रसाल जी को अटल विश्वास हो गया कि हो, मैं जहां कहीं मैं विपत्ति में रहूंगा ना, परेशानी में रहूंगा, मेरे सदगुरु मेरे साथ रहेंगे और वही अपने पीठ के ऊपर मुझे उठा करके उस विकट परिस्थिति से मुझे पार करेंगे। छत्रसाल जी को पूर्ण विश्वास हुआ। श्री जी ने कहा, छत्रसाल, ऐसे ही हमेशा तेरे साथ मैं जीवन भर रहूंगा। शरीर मेरा रहे न रहे, परंतु मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। छत्रसाल जी को पूर्ण विश्वास हुआ। फिर प्राणनाथ जी महाराज ने सुंदर साथ को भी कहा कि आप लोगों ने भी कुछ खाया पिया नहीं होगा, जल्दी से कुछ भोजन प्रसाद ग्रहण करो, खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करो। आदेश हुआ। सुंदर साथ ने जल्दी खिचड़ी का प्रसाद उन्होंने तैयार किया, सबने ग्रहण किया। फिर प्राणनाथ जी मौन में ही रहे। तीज भई घड़ी 14 उपरांत चौथ भई, जब 2 घड़ी रात बाकी रही, समय अंतर्धान को तब्बा। तृतीया की तिथि व्यतीत हो गई। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होने में 2 घड़ी रात बाकी थी। सुबह 4, 4:30 बजे की बेला आप सोचिए। तो उसी समय श्री प्राणनाथ जी महाराज अपने देह लीला, इह लीला को संवरण कर, पूर्ण कर, अपनी सूरता को परम धाम की ओर लौटाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हुक्मे द्वार खोलिया, लिया अपने हाथ हुकुम, दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे कसम। लालदास जी अपने बीतक में लिखते हैं कि राज्य का हुक्म हुआ, हुक्म ने आकर के परमधाम का दरवाजा खोल दिया इंद्रावती सखी के लिए, प्राणनाथ जी के लिए।
और प्राणनाथ जी जो प्रचार प्रसार कर रहे थे ना, वो सब हुक्म ने अपने हाथ में समेट लिया, लिया अपने हाथ हुक्म सब कुछ। जोश, धनी जी को जोश, आत्मा दुल्हन जो कुछ भी है हुक्म ने अपने हाथ में ले लिया। पर प्राणनाथ जी ने उस राज्य के हुक्म को कहा कि मुझे उस परम धाम में नहीं, जो 25 पक्ष से युक्त मूल मिलावा रूपी परम धाम में नहीं, मुझे सुंदर साथ के हृदय रूपी धाम में पहुंचा दो। सुंदर साथ के हृदय रूपी धाम ही मेरे लिए परम धाम है, क्योंकि अभी जागनी बहुत बाकी है, जागनी का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए मुझे उस परम धाम में नहीं जाना है, सुंदर साथ के हृदय रूपी परम धाम में विराजमान होना है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज धाम पधारे, परंतु सुंदर साथ के हृदय रूपी धाम में आकर के विराजमान हो गए। इसलिए सुंदर साथ का हृदय ही श्री जी का परम धाम है। ऐसा करके ऊपर तले अर्श ना कया, अर्श कया मोमिन कलूब, एक जगह चौपाई आती है। परम धाम ऊपर नहीं नीचे नहीं, सुंदर साथ का हृदय ही तो परम धाम है। उस हृदय रूपी धाम में श्री प्राणनाथ जी विराजमान हो जाते हैं। पर प्राणनाथ जी ने धाम जाते जाते अपने मुख्य मुख्य सुंदर साथ को कुछ दायित्व उन्होंने सौंपा। छत्रसाल जी को कहा प्रचार प्रसार और ये सुंदर साथ की देखभाल की जिम्मेदारी तुझे सौंपता हूं। महाराजा जी सो कया मैं देखत हूं, एक तुम तिस वास्ते सेवा सात के सौंप चलत है हम। का छत्रसाल महाराज, ये सुंदर साथ की सेवा हम तुम्हें सौंप करके जाते हैं। छत्रसाल ने सिरधार्य किया, सेवा का विभाग उन्होंने संभाल लिया। फिर प्राणनाथ जी ने लालदासी को कहा कि मेरे जाने के बाद ब्रजरास जागनी, सदगुरु की जीवनी, मेरी जीवनी, ये पद्मावतीपुरी धाम की जागनी, रास की लीला, ये सब बीतक लिखने का दायित्व हम तुम्हें सौंपते हैं। तो लालदासी महाराज को बीतक लिखने की जिम्मेदारी दी गई। फिर उन्होंने मुकुंदास जी को कहा कि तारतम के द्वारा जगह जगह प्रचार प्रसार करना, ये तुम्हें हम सौंपते हैं। तो मुकुंदास जी ने प्राणनाथ जी महाराज के बाद प्रचार प्रसार के लिए और एक वाणी उन्होंने लिखी, जिसको नवरंग वाणी कहा जाता है। नवरंग मुकुंदास जी महाराज की आत्मा का नाम है। उनकी वाणी, प्राणनाथ जी की वाणी 18,000 है, तो उनकी वाणी 17,000 चौपाई में है। उसके बाद केशव दास जी महाराज को श्री जी ने धाम जाने के पूर्व कहा कि मेरी तारतम वाणी, जो परम धाम की दिव्य वाणी है, जो 14 ग्रंथ में उतरी हुई है, वो खंड खंड में लिखी गई। इसीलिए रास कहीं, प्रकाश कहीं, सटरुत कहीं, कलश कहीं, अलग अलग खंड में वो लोग वो उतरी हुई वाणी है, और उसी तरह संकलन किया गया है। संपूर्ण वाणी को एक ही जिल्द में बांधना। 14 अंग मिला एक भैरी, आरती अंग चतुर्दश केरी, 5 स्वरूप मिला एक भैरी, रासई चरण प्रकाश पिंडुरिया, सट ऋतु घोटन कलश जंगन के, सनंद कमर कर किरंतन सोए, नाभि खुलासा उदर खिलवत की, हृदय परिक्रमा कंठ सागर छवि, मुख सिनगार नासिका सिंधी, श्रवण मार्फत नैन सु क्या मत नामा, 14 अंग मिल एक भैरी, आरती अंग चतुर्दश केरी, 5 स्वरूप मिल एक भैरी। मेरे 14 खंड की वाणी को एक ही जिल्द में, एक ही भाग में बनाना है। तारतम सागर पूर्ण तैयार करना, ये जिम्मेदारी तुम्हारी। केशवदास महाराज को सौंपा। तो केशवदास महाराज भी सब वाणी को एक ही जिल्द में बांधने की तैयारी में करते हैं, और श्री जी के जन्म के दिन वो पूरा करते हैं। लालदास जी महाराज बीतक लिखने बैठते हैं, आज के दिन बीतक लिखने बैठते हैं, इसीलिए आज से हम लोग बीतक शुरू कर रहे हैं। लालदास महाराज को प्रणाम करते हुए उन्होंने जो चौपाई अभी आपने सुनी ना, भविष्य पुराण में राज कहे जुग चार वचन, जो है व्यास के ताको करो विचार, 17 राजा सतयुग में एक कयो राजा कृत, तिन अपनी भुगति ता पर भय कृत दत्त। ये हर युग के राजाओं के नाम आते हैं ना। तो ये क्या है कि लालदास जी महाराज बीतक लिखने के लिए बैठे, श्री जी को याद करके उन्होंने बीतक लिखी। तो ऐसा है कि
वितक उन्होंने प्रारंभ की। तो पहले उन्होंने पुराणों का प्रमाण उन्होंने बटोरना सबसे अच्छा समझा कि भविष्य पुराण में 4 युग के राजाओं का नाम आता है। ऐसे तो 18 पुराण है, मद्वयम भद्वयम चैव वत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानि पृथक पृथक ऐसे करके कहा जाता है। संस्कृत ऐसी भाषा है कि एक ही श्लोक में 18 पुराण का नाम डाल दिया। कितने ज्ञानी लोग रहे होंगे कि 18 पुराण का नाम याद करना सबके लिए मुश्किल हो जाता है ना। तो एक ही श्लोक में 18 पुराण का नाम मद्वयम कहते हैं ना। तो म से 2 पुराण यहाँ पर बन जाते हैं, वो है मार्कंडेय पुराण और मत्स्य पुराण। म से 2 पुराण हो गए ना। फिर भाद्वयम कहते हैं, भा से भागवत और भविष्य पुराण, 2 पुराण भा से हो गए। ब्रत्रयम कहते हैं, ब्र से 3 पुराण हो गए, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण। व चतुष्टयम, व अक्षर से फिर 4 पुराण हो जाते हैं, विष्णु पुराण, वायु पुराण, बरहा पुराण, वावन पुराण। फिर अनाप कहा, अ का अर्थ होता है अग्नि पुराण, ना का अर्थ होता है नारद पुराण, प का अर्थ होता है पद्म पुराण। फिर कुस्क करके कहा, कु से कुर्म पुराण होता है, स्क से स्कंद पुराण होता है। लिंगानी, ली से लिंग पुराण होता है, ग से गरुड़ पुराण होता है। कुल मिलाकर के 18 पुराण हो जाते हैं एक ही श्लोक में। देखिए, मद्वयम भद्वयम चैव वत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी अनाप कुस्क लिंगानी पुराणानि पृथक पृथक, 18 पुराण हो गए। उन 18 पुराण में एक पुराण है भविष्य पुराण। उस पुराण में भविष्य में कैसे कैसे लोग आएंगे, कैसे कैसे राजा लोग आएंगे, कैसे कैसे शासन की व्यवस्था होगी, ये भी लिखा हुआ है। भविष्यवाणी, जैसे ज्योतिषी लोग भविष्यवाणी करते हैं ना, ऐसे ही भविष्य पुराण में भविष्यवाणी लिखी गई है। तो लालदास जी महाराज ने भविष्य पुराण का प्रमाण दे करके कहा कि 4 युग के राजाओं का नाम का वर्णन वहां पर मिलता है। वचन जो है व्यास के कहते हैं कि ये वचन किसने लिखा? वेद व्यास जी ने लिखा, क्योंकि पुराणों के कर्ता, पुराणों के रचयिता तो वेद व्यास माने जाते हैं ना। क्योंकि पहले पहले क्या होता था, सत्य युग में, त्रेता में, द्वापर में गुरु पढ़ाता था और शिष्य लोग याद करते थे कंठस्थ। गुरु ने जो पढ़ाया चेले लोग मुखाग्र करते थे हु बहु। तो इतनी तीक्ष्ण बुद्धि होती थी, श्रुति परंपरा उसको कहा जाता है। गुरु ने सुनाया, चेले ने हु बहु सुन लिया। अब कोई कोई किताब की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही 4 वेद पढ़े जाते थे, 4 वेद, 4 उपवेद और भी शास्त्र पुराण इसी तरह पढ़े जाते थे। पर जब कलियुग प्रारंभ होने का वक्त आया तो वेद व्यास ने सोचा कि कलियुग में तो लोगों की बुद्धि तीव्र नहीं रहेगी, थोड़ी देर में ही भूल जाएंगे। देखिए ना, आज के लोगों का स्वभाव है ना, थोड़ी देर में बात भूल जाते हैं ना। कमजोर दिमाग, एकदम कमजोर दिमाग होता है तो कुछ याद ही नहीं रहता है। तो ऐसे समय भी आएगा तो शास्त्रों को लिपिबद्ध करना होगा, लिख देना होगा। लिखने से क्या है कि भूल गए तो कम से कम खोल करके पढ़ेंगे तो फिर याद तो करेंगे। इसलिए कलियुग के लोगों के लिए शास्त्रों को लिख देना ये बहुत जरूरी है। तो वेद व्यास जी नहीं, पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेदों को उन्होंने लिपिबद्ध किया। जो आज तक ये श्रुति परंपरा से मुख से याद करके, जो कुछ मुख से कहा, कान से सुना, उसको याद कर लिया, उसने फिर मुख से सिखाया। ये परंपरा चली आ रही थी वर्षों से। उस परंपरा में परिवर्तन लाते हुए लिखना उन्होंने प्रारंभ किया। फिर उन्होंने भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, 4 युग का इतिहास, अनेक मनवंतरों का इतिहास,
ये सब भी उन्होंने पुराणों में लिखना प्रारंभ किया। तो वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे और बाद में नारद जी की शिक्षा पा करके 18वां पुराण भी उन्होंने लिखा, जिसको भागवत कहा जाता है। पर हमें यहाँ भविष्य पुराण की बात सुननी है, क्योंकि लालदास जी महाराज ने भविष्य पुराण का हवाला दिया ना, इसलिए हम लोग भविष्य पुराण के विषय में सुनते हैं। तो कहते हैं 17 राजा सतयुग में, एक कयो राजा कृत तीन अपनी भुगति तापर भयो कृत दत्ता। सत्य युग में 17 राजा हो गए, ऐसे भविष्य पुराण में वर्णन आता है। राजा तो हजारों हो गए, पर नाम किसका आता है? या प्रख्यात होना चाहिए या कुख्यात होना चाहिए, या फेमस होना चाहिए, या नोटोरियस बोलते हैं ना, ऐसे होना चाहिए, तभी उसका नाम आता है इतिहास में। साधारण व्यक्ति का नाम नहीं आता है। साधारण व्यक्ति तो जन्म लेता है, थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, खाता है, पीता है, सोता है, उठता है, संतान को जन्म देता है, कपड़े पहनता है, बाजार में घूमता है, और एक दिन काल आने पे मर जाता है। कुछ इतिहास लिखने जैसा काम करता ही नहीं। पर कुछ कुछ राजा ऐसे होते हैं कि विश्व के लिए एक नया ज्ञान, नई प्रस्तुति और नई शासन व्यवस्था, नया रंग ढंग कुछ दे करके जाते हैं। कुछ राजा, ऐसे राजाओं का नाम ही इतिहास में लिखा जाता है। या कोई बदमाश राजा जिसने जनता को बहुत सताया हो, ऐसे का भी नाम आता है। तो आप सोचेंगे कि प्रख्यात और कुख्यात का ही नाम क्यों? इतिहास में दोनों का ही नाम क्यों आता है, सर्वसाधारण का नाम क्यों नहीं आता? इसलिए कि प्रख्यात का नाम इसलिए हम इतिहास में पढ़ें कि उन्होंने जो पराक्रम करके ख्याति पाई, वैसे ही हम भी पराक्रम करें और ख्याति प्राप्त करें, ये प्रेरणा प्राप्त करने के लिए। और कुख्यात का नाम क्यों आता है? इसलिए कि ऐसे असामाजिक तत्व बन करके दुनिया को दुखी न करें। जैसे स्कूल में भी इतिहास पढ़ाया जाता है ना, क्लास 10 तक तो आप देखिए इतिहास का एक ग्रंथ होता ही होता है। बच्चों को इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है कि पुराने लोगों ने जो अच्छा काम किया उसका अनुसरण करो, पुराने लोगों ने जो बुरा काम किया उसको त्याग दो। दोनों शिक्षा चाहिए ना, इसके लिए तो इतिहास पढ़ाया जाता है। ऐसे ही ये 4 युग के राजाओं के नाम आ रहे हैं, तो कोई प्रख्यात कोई कुख्यात हैं। कुछ राजाओं से कुछ सीखना है और कुछ राजाओं ने जो कुछ किया उसको हमें भुला देना है। ऐसे राजाओं के नाम यहाँ आ रहे हैं। तो कहते हैं कि 17 राजा सतयुग में हो गए। तो कहते हैं कि सबसे पहले जो राजा हुए कृत, फिर कृतदत्त हुए, मुचकुंदवा, भैरवानंद, कंभो, हरनाकुश जिसको हिरण्यकशिपु भी कहा जाता है, प्रहलाद, बलिलोचन, बलिभूगत, लोचनाबली, बानासुर, कपिलाक्ष, कपिलभद्र, जरासरी, धूम ऋषि, ये 17 राजा के नाम आ गए। अब कहो त्रेता के 29 भये, 29 राजा त्रेता युग में हो गए। उनका भी नाम यहाँ पर आ रहा है कि प्रथम ब्रह्मा हो गए, उसके बाद मारीच हो गए, और उसके बाद कश्यप, सूरज, तपछत्र, अक्षयभा, अरण्यभा, विश्वामित्र, महामित्र, चिमन, भद्रा, उद्बन, त्रिशंक, हरिश्चंद्र, रोहितास, मानधाता, सगर, आशामित्र, भगीरथ, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, रामचंद्र, लव, अंतभान, कैलखी, बबरबान, सुदर्शन, अग्निवरण, ये त्रेतायुग के प्रख्यात प्रख्यात राजाओं के नाम हैं। 19 भय द्वापर में, प्रथम इंद्र नाम। द्वापर युग में 19 प्रख्यात राजा हुए हैं। प्रथम इंद्र है, फिर चंद्रमा है, पूर्वा, आया, निर्मोक्ष, संतनु, चित्र, विचित्र, व्यास, पांडु, अर्जुन, अहिवरन कुमार, क्षेत्रनख, संतनु, बलिवान, निर्वाण, बलिचक्षु, परीक्षित और जन्मेजय। अब कहो 20 कलियुग के, 19 कहे द्वापर, 29 त्रेता के कहे, 17 सतयुग पर। लालदासी महाराज कहते हैं कि अब 20 राजा कलियुग में हो गए हैं
उन 20 राजाओं का नाम भी उच्चारण करने जा रहे हैं। 19 द्वापर में हुए, 29 त्रेता में हुए, 17 सतयुग में हो गए। तो पहले जदु नाम के राजा हुए, फिर अजयपाल, महिपाल, गंधर्वसेन, विक्रमादित्य, विक्रमाचक्र, भोज। फिर उसके बाद मुगल राजा इस भारत में आ जाते हैं। गौरी पातशाह, सुल्तान अलाउद्दीन, नसरुद्दीन, मोहम्मद, बड़ा मोहम्मद, सुरखा, तैमुरलिंग, बाबर, हुमायूं, अकबर, सलीम शाह, शाहजहां और औरंगजेब। तो ये भविष्य पुराण में ऐसे ऐसे राजा इस भारत में होंगे, शासन व्यवस्था संभालेंगे। ये जो कुछ भी लिखा था लालदास जी महाराज ने, वो बहु इतिहास अपने बीतक के प्रथम प्रकरण में उन्होंने सजाया। फिर इतना कहने के बाद लालदास जी कहते हैं, ता ऊपर औरंगजेब एक कलयुग के नाम, आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की इस ठाम। भविष्य पुराण में ऐसा लिखा है कि औरंगजेब का जब शासन चलता रहेगा, उसी समय बुद्ध कल की अवतार होगा और औरंगजेब के दमनकारी नीति को वो क्या विरोध करेगा, उसे परास्त करेगा। तो लालदास जी महाराज ये प्रमाण इसलिए भविष्य पुराण से जोड़ रहे हैं कि औरंगजेब के समय में ही महामती प्राणनाथ जी का आविर्भाव हो गया ना, और महामती प्राणनाथ जी को हरिद्वार में निष्कलंक बुधावतार इस पदवी से विभूषित किया गया। वो औरंगजेब का ही शासनकाल चल रहा था। तो ये इतिहास से इतिहास जोड़ने के लिए लालदास जी महाराज ने इस प्रसंग को यहाँ पर उपस्थित किया कि श्री प्राणनाथ जी महाराज किस कालखंड में हुए। क्योंकि संसार तो कालखंड में विभाजित है ना, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कली। कलियुग का भी प्रथम चरण होता है, मध्य चरण होता है, अंतिम चरण होता है, उसको कालखंड कहा जाता है। तो प्राणनाथ जी इतिहास के किस कालखंड में थे, मैंने भी बीतक विमर्श में प्राणनाथ जी से लगभग 100 साल पहले कौन कौन संत राजा हुए, विशेष क्या क्या घटना घटी, और प्राणनाथ जी से लेकर के छत्रसाल जी के अंतिम काल तक कौन कौन राजा हुए, एक इतिहास से मिलान करके समसामयिक साक्षियां ऐसे करके कुछ प्रमाण उद्धृत करने का प्रयास किया है। जो लालदास जी महाराज ने प्रयास किया, उसी क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाने का मैंने भी थोड़ा कार्य किया है। तो ये सब समझने की बात है कि प्राणनाथ जी कब आए और क्या हुआ। तो लालदास जी प्रथम प्रकरण पूरा करते हुए कहते हैं, श्रेय महामती कहे साथ जे, शास्त्र कहे यूं कर रहा, आगे अपनी बीतका, सो लीजिए चित्त धर्रा, सो लीजिए चित्त धर्रा। कहते हैं महामती शब्द प्राणनाथ जी ने अपने लिए प्रयोग किया। ऐसे तो भागवत में आप देखिए तो सुखदेव को भी महामती कहा है, सुत जी को भी महामती कहा है, और भी बहुत सारे महापुरुषों को भागवत में महामती कहा है। मैंने भागवत की भी कथा की गुरु जी के सामने, मैंने 10 बार बीतक की इसी मंदिर में। 75 से मैंने बीतक की, क्योंकि गुरु महाराज में 71 में आया तो गुरु महाराज स्वयं बीतक सुनाते थे। गुरु महाराज के मुखारविंद से भी बीतक सुनने का मौका मिला, पर तब विद्यार्थी उम्र होने के कारण सब कुछ गंभीरता से ग्रहण नहीं कर सकते थे। क्योंकि उस समय क्या होता था कि सेवा का भी बहुत सारा काम मिल जाता था। तो बचपन में तो क्या है, जो काम देखो वही करने की इच्छा होती है ना, आलस्य तो होती नहीं है बचपन में। सामान भी उठाओ, ये भी इधर से उधर करो, सब गुरु जी की सेवा भी करो, सब कुछ होता था। तो अभी तक सुनने के लिए बैठते थे, परंतु कभी कभी बड़े लोग आकर के क्या है, इधर सेवा का काम है, चलो चलो ऐसा करके उठा करके भी ले जाते थे। ये सब होता रहा। फिर भी मैंने कोशिश की कि गुरु जी के मुखार बिंद से बीतक का श्रवण किया जाए, बीतक की तालीम भी लेते थे उस समय। फिर दूसरे साल से 72 से फिर गुरु महाराज ने बीतक कारों को बुलाना शुरू किया कि मेरा अभी जो है समय काफी उम्र ज्यादा हो रही है, अभी तक करना मेरे लिए संभव नहीं है, मैं थोड़ी देर आधा घंटा वाणी चर्चा किया करूंगा, अभी तक कार कोई आओ। कभी राजदास जी महाराज, कभी हिमकर पंडित जी महाराज आदि आदि को उस समय बुलाया जाता रहा, और भी विद्वान लोग आते थे भागवत करने के लिए भी, गुरु जी किसी न किसी को बुलाते थे।
गुरुजी कहते थे कि पहले उन्होंने ये मंदिर जब तैयार किया तो सुबह बीतक स्वयं करते थे, दिन में भागवत भी सुनाते थे, क्योंकि भागवत से जागनी बढ़ती है ना। नए नए लोगों को भक्ति में रुचि आती है, कृष्ण भक्ति में रुचि आती है, फिर उसके बाद कृष्ण भक्ति में एकाग्र होने से परम धाम की भक्ति में और ज्यादा रुचि जाग जाती है। तो भागवत एक क्या है कि धार्मिक रुचि उत्पन्न करने के लिए सुनने योग्य एक शास्त्र है। गुरु महाराज स्वयं सुनाते थे। फिर समय काफी व्यतीत होता गया तो कभी राधिका दास जी महाराज को बुलाते थे भागवत सुनाने के लिए, उन्होंने भी एक बार भागवत की, मैंने भी श्रवण किया। कभी और विद्वानों को बुलाते थे, कृष्ण दत्त शास्त्री को भी एक बार बुलाया, गोस्वामी सदानंद जी महाराज थे उस समय प्रख्यात विद्वान, उनको भी गुरु महाराज ने बुलाया। तो चलता रहा। फिर गुरु महाराज ने 72 से फिर अभी तक और विद्वानों से कराना उन्होंने प्रारंभ किया। 73, 74 जाने के बाद 75 में गुरुजी ने, अब तब तो आजकल की तरह टेलीफोन की व्यवस्था नहीं थी, चिट्ठी लिख करके किसी को बुलाना पड़ता था ना। तो कोई कहाँ है, विद्वान लोग कहाँ कहाँ प्रचार में दूर दूर गए हुए हैं, गुरुजी ने खबर भी भेजा, समाचार भी भेजा, पर अभी आज भी तक शुरू करनी है 75 की, सुबह तक कोई विद्वान पहुंचे नहीं। कहीं नदी नाले बढ़ गए होंगे या और कार्यक्रम में व्यस्त हो गए होंगे, टेलीफोन तो है नहीं, कैसे गुरुजी को खबर करें। तो मैं तो गुरुजी की सेवा करता था। सुबह 3 बजे उठने का नियम होता था, गुरुजी 3 बजे उठ करके हम लोगों को भी जगा देते थे। तो गुरुजी के लिए पानी गर्म करना सब करके फिर नहा करके आना, नहा करके गुरुजी के रूम में मैं पहुंचा तो उन्होंने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख दिया। तो मैंने कहा क्या आदेश है गुरुजी? कहे इस बार भी तक करो, कोई अभी पहुंचा नहीं है, तुम तालीम ले चुके हो इसीलिए भी तक करो। तो तब मेरी उम्र 20 वर्ष ही थी। वो उस समय बड़ी बड़ी माताएं, बड़े बड़े श्रोता, सुंदर साथ सुनने वाले, उनके सामने हम भी तक करने बैठे तो बड़े लोगों को देख करके तो एक अंदर ही अंदर भय भी सताने लगता है ना। जैसे आजकल कई प्रचारक प्रचार करते हैं, मैं जाकर के बैठता हूं तो बोलती बंद हो जाती है उनकी, मैं कुछ नहीं करता हूं उनको, पर एक भय अंदर ही अंदर किसी को सताता है। मेरे को भी उस प्रकार का भय सता रहा था, पर गुरु महाराज ने सिर पे हाथ रख दिया। डरने की कोई बात नहीं है, कहीं कोई तेरे को लगे कि कुछ समझने में मुश्किल है तो मैं यही बैठा हूं, ऊपर बैठा हूं, मैं सब सिखा दूंगा। तो 75 से यहाँ पर अभी तक शुरू हुई गुरुजी के आदेश से। गुरुजी वाणी चर्चा करते थे, फिर मैंने अभी तक की। बाद में हमारे हेमकर शास्त्री जी महाराज पहुंचे तो गुरुजी ने कहा भागवत की कथा करो दिन में। ये परंपरा 75 से 84 तक साथ साथ गुरुजी, हिमकर महाराज, मैं, ये कथा में हम लोग हमेशा हमेशा उपस्थित होते रहे। आप में से बहुत सारे सुंदर साथ ने देखा है, पर देखने वाली बहुत सारी माताएं और भाई लोग सब राज्य के चरणों में पहुंच भी चुके हैं, क्योंकि उस समय के वीडियो हम लोग देखते हैं ना, तो उनमें से एक आध ही आज दिखलाई देते हैं, बाकी राज्य के प्यारे हो गए। तो इस तरह से सब चलता रहा। फिर 85 में तो बीतक से पहले ही गुरु महाराज धाम पधार गए। फिर भी हमने बीतक की गुरु जी के सामने 10 बार बीतक करने का मौका मिला और 2 बार भागवत करने का, क्योंकि बीच में 2 साल ऐसे रहे कि भागवत करने वाले नहीं पहुंचे, तो गुरुजी ने मुझे आदेश दे दिया भागवत भी करो बीतक भी करो। तो गुरुजी से भागवत सीखते हुए भागवत भी करने का मुझे मौका मिला। तो मैंने बीतक जो गुरुजी से सीखी और जो बीतक अन्य बीतकों को देख करके जो तैयार हुई उस समय, उसको बीतक विमर्श के रूप में छपा करके जन जन लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया है। सभी बीतककार एक गाइड बुक के रूप में उसको रखते ही रखते हैं। फिर गुरुजी से जो वाणी सीखी तो वाणी चर्चा के रूप में भी एक किताब छपाई जो मंगल धाम में उपलब्ध है। वाणी का सार क्या है उसको प्रकाशित किया गया, क्योंकि मैंने देखा कि कलियुग में गुरुजी ने जो सिखाया मेरे तक तो सीमित है, पर इसको लिपिबद्ध नहीं करेंगे तो आने वाले लोग गुरुजी क्या पढ़ाते थे, क्या सिखाते थे, कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो उनके लिए भी काम आ जाए, यही सोच करके
फिर गुरुजी से जो भागवत सीखी 2 बार करने का मौका मिला, तो उसको भी फिर एक बार भागवत कथा करके किताब के रूप में तैयार हो रहा है। अब 2-3 महीने में मैं उसको प्रकाशित करने जा रहा हूँ। गुरुजी भागवत में ब्रह्म ज्ञान कैसे बताते थे, वो सब भी आपको देखने का मौका मिलेगा। उस किताब का नाम रखा गया है भागवत भक्ति। तो इस तरह से सब गुरु कृपा है, जो कुछ हुआ वो गुरु कृपा से ही मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिला। हम लोग निश्चल भाव से, पवित्र हृदय से, साफ मन से समर्पित होकर के संस्था में जो भी सेवा करते हैं, तो गुरु का आशीर्वाद मिल ही जाता है। चाहे तन से सेवा करें, चाहे मन से सेवा करें, चाहे धन से सेवा करें, चाहे वचन से सेवा करें, कैसे भी सेवा करें, हम सेवा का फल मिल जाता है। सेवा कभी निष्फल नहीं जाता है। कुछ भी आप सेवा करेंगे ना, आपने 1 रुपया भी मंदिर में चढ़ाया है सेवा के रूप में, वही 100 रुपया के रूप में आपके सामने आशीर्वाद बन करके उपस्थित हो जाता है। पर सेवा हम जरूर करें समर्पित होकर के। कुछ भी हो, थोड़ा हो, ज्यादा हो, तन का हो, मन का हो, धन का हो, कुछ हम जरूर करें। वो फलदायी बन करके आता है, जरूर फल हमको देता ही है। तो ये आज की बीतक भूमिका के रूप में मैंने रखी। ये तो रोज हम सुनाते ही रहेंगे और आप लोग सुनते ही रहेंगे। आज ज्यादा संख्या में आप लोग उपस्थित हैं, मंदिर भरा हुआ है। हम चाहते हैं कि कल से भी ऐसा ही भरा रहे। अब कमी न करें कि एक दिन सुनेंगे फिर हफ्ता सप्ताह के बाद आएंगे, ऐसी बात नहीं। रोज आइए, क्योंकि साल में एक बार 1 महीना मौका मिलता है, और सुबह 1 घंटे का समय ही तो अभी तक का समय, आरती पूजा करके 1.5-2 घंटे हो जाते हैं। आप सोचिए 7:30 में हम शुरू करेंगे, 9:30 में हम आरती पूजा सब पूरा कर देंगे, ऊपर प्रसाद वितरण भी शुरू हो जाएगा 9:30 में। ऐसी व्यवस्था हम लोगों की रहेगी। पर प्रथम दिन तैयारी करने में थोड़ा सा भाग दौड़ तो करना ही पड़ता है। अब तो सब सुविधा है, फिर भी पहले दिन की तैयारी में हम लोगों को खूब यहाँ संघर्ष करना पड़ता है। कार्यकर्ताओं को नीचे से सब सामान लेके आना, व्यवस्था यहाँ जुटाना, पर आज सुंदर व्यवस्था जुट चुका है। तो ये चौपाई का अर्थमय रखते हुए आज के प्रसंग को विराम देना चाहूंगा। श्री महामत के साथ जी लालदास जी महाराज कहते हैं, क्योंकि महामती की उपमा उनको मिली, और मैंने भागवत भक्ति में किस किस को महामती की उपमा मिली है वो भी संग्रह किया है। जब किताब छपेगी तो आप लोग पढ़ पाएंगे। तो लालदास जी महाराज को तो श्री जी ने स्वयं महामती की उपमा दी, क्योंकि श्री जी धाम जाने लगे तो उन्होंने लालदास जी को ये उपाधि दी। उन्होंने लालदास सभी को पूछा कि परम धाम के 8 सागर का नाम एक ही चौपाई में कौन बोल सकता है। तो सबके सब उस समय मौन धारण कर लेते हैं, पर लालदास जी ने 3 चरण में बता दिया। नूर, नीर, क्षीर, दधी, घृत, मधु, एक कठोर रस, सर्व रस सागर। 8 सागर के नाम आ गए। एक चरण अभी भी बचा है, तो प्राणनाथ जी ने बिना मोमिन न पावे कोई और, ये चौपाई उसमें जोड़ करके, चरण जोड़ करके चौपाई को पूर्ण किया, ऐसा बताया जाता है। तो लालदास जी प्राणनाथ जी के प्रति छाया थे, काया छाया कहते हैं ना, ऐसे प्राणनाथ जी के साथ हजूरी के रूप में लालदास जी जुड़े तो जुड़े रहे, आजीवन जुड़े रहे। इसलिए प्राणनाथ जी ने धाम जाते समय अपने महामती की उपाधि लालदास जी को प्रदान की। इसलिए लालदास जी के बीतक में जहां भी चौपाई पूरी होती है तो श्री महामती के साथ जी ये महामती की छाप वहां पर रहेगी रहेगी। तो लालदास जी कहते हैं, मेरे सुंदर साथ जी, शास्त्र कहे यूं करा, शास्त्रों में इस प्रकार से भविष्य पुराण और अन्य शास्त्रों की बात आपके समक्ष मैंने रख दिया। आगे अपनी बीतक, अब आगे कल से जो बीतक शुरू होगी वो अपनी बीतक होगी, परम धाम की बीतक। परम धाम से सखियां कैसे खेल में आई, परम धाम में क्या बीती, ये सब बीतक आगे आपको सुनाई जाएगी। सो लीजिए चित्त धर्रा, इस बीतक को आप चित्त में धारण करके ग्रहण कीजिए और जीवन को धन्य बनाइए, पावन बनाइए, सुखद बनाइए।
ऐसे करके लालदास जी महाराज हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं बीतक पढ़ने के लिए। तो हमारे इस बीतक के दिनों में प्रणामी मीडिया के माध्यम से हमारे प्रकाश जी और श्रवण जी ऑनलाइन लाइव ये बीतक दिखा रहे हैं, जो मूल मंदिर में जो बीतक हो रही है। और मुझे लगता है कि इतने सुबह सुबह बीतक प्रणामी समाज में कहीं नहीं होती होगी। ये कालिम्पोंग की विशेषता है कि सुबह उठते ही नहा धो करके बैठो तो आप वाणी चर्चा भी सुन पाओगे, बीतक भी सुन पाओगे। सभी को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं प्रदान करते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं, चौपाई दोहराते हुए। बोलो सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री महामति कहे साथ जी, श्री महामति कहे साथ जी, शास्त्र कहे यूं कर, शास्त्र कहे यूं कर, आगे अपनी बितक, आगे अपनी बितक, सो लीजे चित्त धारा, सो लीजे चित्तधारा, सो लीजे चित्त धारा, सो लीजे चित्तधारा। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री धाम के धनी की जय। गुरु जी मंगलदास महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम।